भाइयों बहनों को हर हर महादेव। आज अभी खबर जो मिली है वो ऐसे चौंका देने वाली है कि किसी के साथ भी घट सकता है, आपके साथ भी घट सकता है और मेरे साथ भी घट सकता है। अब आपको ये सच्चाई जान के चौंक जाइएगा। तिरुचेंदुरई गांव पड़ता है, वहाँ की पूरी गांव वह बोर्ड की संपत्ति हो गई और उस गांव के, ऐसा नहीं कि मुस्लिम गांव, लेकिन उस गांव में सबसे 90% हिंदू हैं। मंदिर है, विष्णु भगवान के मंदिर है, बजरंगबली का है, शंकर भगवान का है, दुर्गा जी का है, मतलब मंदिर सबसे ज़्यादा है। मस्जिद एक का दुका है और मुस्लिम समुदाय भी वहाँ कम है। लेकिन वहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति पूरी गांव हो गई है। पूरा प्रॉपर्टी वहाँ जितना है उस गांव की वो सब वक्फ बोर्ड के हो गया। अब पूछिएगा कैसे? तो इस बात को कैसे पता चला भाई? ये 2012 की रजिस्ट्री करा चुके हैं लोग, वक्फ बोर्ड वाले अपने अंडर में ले लिए हैं, लेकिन अभी 2022 चल रहा है, अभी किसी को पता नहीं चल रहा था। ये पता चला तब कि एक हमारे सनातनी भाई थे, हिंदू भाई, उनकी बेटी की शादी थी, वो गरीब सज्जन है, तो किसी को बेचने के लिए बात कर रहे थे, पैसा लिए थे कि अपने शादी बेटी की शादी में, और वो रजिस्ट्री करने के लिए जब कचहरी गए तो वहाँ रजिस्ट्रार ने बोला कि नहीं, आप इस जमीन को रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं। इन्होंने पूछा कि क्यों नहीं भाई, ये तो मेरी जमीन है, तो हम क्यों नहीं बेच सकते हैं? कहता नहीं, आप इस जमीन का हकदार नहीं है, इस जमीन पे हक सिर्फ वक्फ बोर्ड का है। आप जाके चेन्नई से अनुमति लेके आइए, तब जाके आप बेचिएगा वक्फ बोर्ड की संपत्ति। इन्होंने कहा कि ये तो हमारे बाबा दादा ने इस पे कब्जा है और मेरा भी अभी तक कब्जा है, हम इस पे फसल उगाते हैं, तो मैं तो नहीं किसी को दिया हूँ और ओरिजिनल कागज मेरे पास है, तो फिर ये वक्फ बोर्ड की कैसे संपत्ति हो गई? तो रजिस्ट्रार साहब ने बताया कि 2012 में ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वो 2012 से। सबसे चौंका देने वाली बात देखिए, वहाँ बिल्डिंग जो बन रही है हिंदू का, उसमें कोई रोक टोक नहीं, मंदिर बना रहे हैं। अभी हाल फिलहाल बजरंगबली का मंदिर बनाए थे, तो उसमें कोई दखल अंदाजी वो वक्फ बोर्ड नहीं दिया था, किनको भनक भी लगी, वो देख रहे हैं चुपचाप कि बनने दो भाई, आज से 20 साल 30 साल के बाद हम ले लेंगे अपने कब्जे में जमीन, बनाने दो और तोड़ देंगे मंदिर। जब इन्होंने इस पर गौर किया और थाना में FIR लिखवाने गए, तो वहाँ भी वही हाल है। अब जब पता लगा तो रजिस्ट्रार ने बोला कि चेन्नई से वक्फ बोर्ड से NOC की आवश्यकता होती है। वक्फ बोर्ड ने भू अभिलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया है कि पूरा गांव उसका है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 सेक्शन 40 का नियम क्या कहता है, पहले जानिए। सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड का ये कहता है, किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड संपत्ति घोषित करने का अधिकार, वक्फ मान लिया तो अपना संपत्ति घोषित कर देगा, उसके पास ये अधिकार है। 1995 सेक्शन 40 के प्रावधान के अनुसार बनाया गया है। अब देखिए सेक्शन 54, वक्फ संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए DM को आदेश दे सकता है वक्फ बोर्ड। अवर तो अवर वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 4 और 5 वक्फ बोर्ड संपत्ति के सर्वे का खर्चा राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार सर्वेक्षण आयुक्त, सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करेगी और पूरी की पूरी खर्चा जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी आएंगे उन्हीं का आदमी रहेगा, वक्फ बोर्ड का ही, मुस्लिम समुदाय का ही अधिकारी रहेगा, उसमें सरकार का कोई किसी प्रकार का अधिकारी नहीं रहेगा। और पूरा खर्चा जिस राज्य में वो लोग जाएंगे सर्वे करने, तो उसका खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, देख रेख और सिक्योरिटी का खर्चा सब राज्य सरकार उठाएगी। और अगर वक्फ बोर्ड के आदमी जो अधिकारी हैं पारित किए गए हैं, अगर वो कह दिए कि नहीं, वो सर्वे किए, जांच पड़ताल किए और उसके बाद कह दिए कि नहीं ये संपत्ति मान लीजिए मेरा ही घर है, अगर वो जांच पड़ताल किए और वो अधिकारी अगर ये साबित कर दे रहे हैं कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड मान चुकेगा मेरा घर मेरा ही घर है, तो क्या हो गया। लेकिन वक्फ बोर्ड मान लेगा कि हाँ ये मेरा संपत्ति है, वो उस पर कानून बना लेगा, अपने दस्तावेज में लिखित कर लेगा कि ये मेरा संपत्ति है। सिर्फ उनके आदमी को कहने की जरूरत है। अब देखिए वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 85 क्या कहता है, जुड़ा हुआ मामला सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड से जो भी मामला
जमीन का हो या कोई भी, वो सिविल कोर्ट में चैलेंज उसे नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर लड़ना ही है तो आपको वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही लड़ना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड ट्रांसफर में जाना होगा और उसके हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा। वहाँ भी गए तो वक्फ बोर्ड के सभी वकील भी मुस्लिम समुदाय, वहाँ जज जो होगा वो भी उन्हीं का आदमी। अगर वो फैसला दे दिए कि नहीं, अगर वक्फ बोर्ड जो है वहाँ गए, आप हिंदू समुदाय गए वहाँ लड़ने, तो अगर वो फैसला दे दिया कि नहीं ये ज़मीन उनकी है, ये मेरी है, वक्फ बोर्ड की है, तो आप फिर उस फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस पर संविधान है, ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि कैसे नहीं हो पाएगा भाई, हैं? संविधान के अनुसार है, हम तो चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं भाई, और आपको चौंकने वाली बात ये भी है, शायद किसी को पता भी हो, हर राज्य में एक ही वक्फ बोर्ड सेंटर होता है, उनका कोर्ट होता है, वो हर जिले नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ सिवान जिला में अगर कोई मामला है वक्फ बोर्ड की, तो आपको पटना जाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर में कोई मामला है, कुशीनगर में या कानपुर में, तो आपको लखनऊ भी जाना पड़ेगा। आप किसी भी जिला को एक ही जगह जाना पड़ेगा उनके बोर्ड के अंतर्गत। जैसे आपको उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, अभी जो मंदिर का, ज्ञानवापी मंदिर का जो मामला चल रहा था, उसमें वो लोग मुस्लिम समुदाय क्यों इतना बेचैन हो रहे थे। मछली जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, छटपटाहट होने लगती है, वैसे क्यों वो एकदम चिल्ला रहे थे और बेचैनी हो गई थी। वो हर संभव कोशिश की कि हम इसे वक्फ बोर्ड में ले जाएं इस फैसले को, और वहीं सुनवाई होगी, क्योंकि वहाँ जाएगा तो मेरा सब कुछ अपना है, अपने समुदाय के लोग हैं, तो जब आएगा फैसला तो अपने ही समुदाय के पक्ष में आएगा। तो पूरे कोशिश किए, लेकिन जो हमारे वकील साहब थे वो बहुत तेज थे, उन्हें हर हाल में इसे सिविल कोर्ट में जाके दाखिल करा दिए, कहे कि नहीं यही मामला चलेगा, तब जाके बचा। तो ये गद्दारी इनका आज का नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नए पे कर रहे हैं, नहीं, ये पूर्वजों के ज़माने से आ रहा है। अब देखिए गद्दारी कब से कब आ रहा है, शुरू से आ रहा। हम किसी और में दोष नहीं है भाई, हम हिंदू, हम सब सनातनी दोषी हैं, आज तक नहीं समझ पाएंगे ये क्या चल रहा है। मोहम्मद गौरी ने भी 17 बार कुरान की कसम खाई थी भारत पे नहीं हमला करेंगे, लेकिन फिर भी किया। कुरान की कसम खा के बोला था कि नहीं हम भारत पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राणा रतनजीत सिंह को दोस्ती के बहाने बुलाया, फिर कत्ल कर दिया। दोस्ती किया और बोला कि नहीं आप तो हमारे मित्र हैं, हम आपके साथ कैसे धोखेबाजी कर सकते हैं, और बुला के अपने प्रांगण में, अपने महल में उनका कत्ल कर दिया। औरंगजेब ने कुरान की कसम खाकर श्री गोविंद सिंह को आंदरपुर से सुरक्षित जाने के वादा किया था, लेकिन फिर हमला किया। अफजल खान ने दोस्ती के बहाने शिवाजी, और उसमें सफल भी हो गया। मित्रता के बातें कहकर पाकिस्तान ने कारगिल पर अटैक किया। तो ये तो हमारी गलती है ना, हम बार बार ठोकर खाते हैं। ये नहीं कहा गया है कि जब दूध से ओट जलता है तो छाछ भी फूंक के पीते हैं, लेकिन हमारे हिंदू इतने मूर्ख हैं, सब 2 पैसे के लिए कहीं भी बिक जा रहे हैं, समझ में नहीं। अब और किसी के दूसरे का बहकावा, हम अपने धर्म के बारे में तो जानेंगे नहीं, और दूसरे के बहकावा में भाईचारा लगाए रहते हैं। तो आपके भाईचारा है ही, आपके साथ शोषण हो रहा है, तो आप कुछ दिन कहाँ चले जाते हैं। तो आपको बोलना चाहिए ना कि भाईचारा है हमें, है? अभी जो घटना घटा है कुछ दिन पहले, वो भाईचारा, उसका दोस्ती तो था, कत्ल क्यों कर दिए मुस्लिम लोग, 5 लोग मिलकर उसका जान क्यों मार दिए भाई। उसका दोस्त था और घनिष्ठा था, एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, उसके दुकान में आके बैठना, तभी उसे, क्योंकि एक पोस्ट किया था वो जो मोहम्मद साहब का था, 8 साल के बच्चे के साथ निकाह किए हैं, वही फेसबुक पे डाल दिया था पोस्ट। उसके वजह से जो दोस्त 15 साल से 10 साल से उसके साथ पढ़े हैं और घूम रहे हैं, सब कुछ खाना पीना एक साथ है, उठना बैठना, और एक पोस्ट के लिए मार दिए। तो वो अपने धर्म से कभी बेमुख नहीं होते हैं, लेकिन हिंदू अपने धर्म से इधर उधर भागता रहता है, जब देखिए तब इधर भटक जाता है, वो भटक। लेकिन अभी बहुत सारे हिंदू हैं जो अपने ही धर्म को जानते नहीं हैं, अपने ही धर्म को कोसते रहते हैं।
आज की युवक पूरी है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। हम भी इंजीनियरिंग कर रहे थे जब कानपुर, तो वहाँ भी सवाल उठता था कि हम शंकर जी पे जल क्यों चढ़ा है, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ा है, तो हम बजरंगबली को पूजे क्यों। अरे भाई, तुम अपने धर्म को ही गाली दे रहे हो, अपने बाप माँ को ही गाली दोगे, लेकिन उनसे तो सीखो जो तुम्हारे दोस्त हैं। दूसरे समुदाय से सीखो। तो कितना ही बड़ा पढ़ लिख के कुछ भी बन जाए, कितना ही पोस्ट पे चला जाए, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। और जब जो बोलता है, ये आप लोग भी जानते होंगे, जो बोल दिया उनके खिलाफ ना, उनके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ या कुरान के खिलाफ, उनके फतवा जारी हो जाता है। फतवा बहुत से प्रकार का होता है, आपको मालूम भी है। फतवा जारी किया जाता है जान से मारने के लिए, गैर मुस्लिम को ये हमारे धर्म पे अटैक कर रहा है, इसे जान से मारने, और वो भी छुपा के नहीं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि इनका सर कलम कर दिया जाए। तो आपको तब भी होश नहीं आता है, अभी जानकारी है नहीं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आप जानकारी अपने धर्म के बारे में ले लीजिए। हम अपने सनातनी भाई से कहें कि अपना जानकारी लीजिए, और उसके बाद अपने धर्म पे उंगली उठाइए कि शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाएं और क्यों ना चढ़ाएं। जानकारी है नहीं, किसी के बहकाव में कहने पर मुस्लिम समुदाय के जो युवा है वो भड़काते हैं कि अब चंदन क्यों लगा रहे हो भाई, ये सब बकवास से पढ़ लिख के चंदन लगाते हो। अब कुरान पढ़ने जाते हो, तुम क्यों नमाज पढ़ने जाते हो 5 टाइम, दूसरे को ये ज्ञान दे रहे हो कि उनमें दोस्त थोड़ी है, बहकावे हुए में आ जा रहे हैं। और उसका बात वो कौन होता है तुम्हें समझाने वाला धर्म के बाद भाई? उसका धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, उसके बाद में तुम कैसे आ जा रहे हो? और उसके दिखाए हुए रास्ता पे तुम चलने लगते हो, तो थोड़ा उससे कह के दिखाओ ना कि नहीं भाई तुम भी टीका लगा लो, ये टोपी क्यों लगाती हो, बकवास है यार, पढ़ लिखे तुम टोपी लगाओ, कह के दिखाओ और उसे टोपी उतरवा के दिखाओ, तो वो अपना धर्म मानेगा, लेकिन आपको आपके धर्म से भड़का रहा है। तो मूर्ख वो थोड़ी है, मूर्ख तो आप हैं। सभी सनातनियों से हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को